ये पृथ्वी आज जितनी शांत, हरी भरी और जानी पहचानी दिखती है, कभी ये एक अविश्वसनीय युद्ध भूमि थी। यहाँ शासन करते थे विशालकाय दानव, कुछ थे निर्दोष शाकाहारी तो कुछ निर्दयी शिकारी। लेकिन प्रकृति के नियम से एक दिन एक विशाल अग्निपिंड पृथ्वी से टकराया और उस अग्नि में जल उठी जीवन की असंख्य कहानियां। आज हम लौट चले हैं उसी अंतिम दिन की ओर, जब एक विशाल कैरोनोसॉरस अपने अंडों की रक्षा कर रहा था और उसके सामने था एक चतुर खूंखार शिकारी, वेलोसिरैप्टर। आइए सुनते हैं डायनासोर युग के उस अंतिम सांस की कहानी। यह है ज्ञान जंगल, जहां प्रकृति खुद अपनी कहानी कहती है। यह 12 मीटर लंबा और 4 टन वजनी एक शांत शाकाहारी डायनासोर है। इस समय एक कैरोनोसॉरस सावधानी से अपने अंडों को रेत के नीचे दबा रहा है, लेकिन उसे पता नहीं कि पास ही एक भूखी नजर उसकी गुफा की ओर टिकी है। यह है वेलोसिरैप्टर। चाकू की धार जैसी तेज पंजों वाला यह जीव मंगोलिया का सबसे हिंसक शिकारी था। इसे क्रिटेशियस युग का लोमड़ी कहा जाता था। आकार में छोटा लेकिन चालाकी और टीम वर्क में माहिर। वेलोसिरैप्टर ड्रोमियोसॉर्डिड परिवार का सदस्य था और मंगोलिया का सबसे बुद्धिमान डायनासोर माना जाता था। उसके दिमाग और शरीर का अनुपात बाकी डायनासोर से कहीं ज्यादा था। बुद्धि, गति और चालाकी, यही उसकी असली ताकत थी। लेकिन वो जानता था कि विशाल कैरोनोसॉरस को सीधे चुनौती देना मूर्खता होगी। उसका निशाना था अंडे। जैसे ही कैरोनोसॉरस थोड़ा दूर गया, वेलोसिरैप्टर चुपचाप अंडे उठा ले गया। लेकिन तभी उसके पीछे एक विशाल छाया उभरी। कैरोनोसॉरस लौट आया था। दोनों के बीच शुरू हुई एक असमान लड़ाई। एक ओर था भारी भरकम शाकाहारी दानव और दूसरी ओर तेज खूंखार शिकारी। कैरोनोसॉरस ताकतवर था लेकिन लड़ाई में उतना कुशल नहीं। तभी अंधेरे से निकला दूसरा वेलोसिरैप्टर। अब वे दो थे। दोनों ने मिलकर विशाल कैरोनोसॉरस पर हमला कर दिया। एक झटके में एक वेलोसिरैप्टर उसकी पीठ पर कूद गया। उसके तेज पंजे उसकी गर्दन में धंस गए। दूसरा उसकी कैरोटिड धमनी पर झपटा। कुछ ही क्षणों में वो विशाल जीव जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन उन्हें क्या पता, असली विनाश तो अभी आने वाला था। पृथ्वी के दूसरे छोर पर टकराव के बिंदु से 160 किलोमीटर ऊपर एक विशाल आग का गोला आसमान में उठ रहा था। 80 अरब टन पत्थर और राख वायुमंडल में उड़ चुके थे। इनसे बना था एक स्फटिक जैसा बादल, जिसके हर कण में थी मौत की चिंगारी। ये कण हवा से घर्षण करते हुए 8000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो चुके थे। कुछ ही देर में पूरा आकाश लाल आग में बदल गया। 45 मिनट बाद यह बादल 13,000 किलोमीटर की दूरी तय करके मंगोलिया पहुंच गया। चारों ओर छा गई थी एक भयानक शांति। न कोई आवाज, न कोई हलचल, सिर्फ एक अदृश्य गर्व लहर। 50 डिग्री पर जीवन टिक सकता है, 70 डिग्री पर सांसें रुकने लगती हैं और 90 डिग्री पर मृत्यु निश्चित। 90 मिनट बाद मंगोलिया की धरती का तापमान 150 डिग्री तक पहुंच गया। रेत के टीलों में असंख्य डायनासोर जलकर मर गए। सिर्फ वही बचे जो गुफाओं की गहराई में छिपे हुए थे। वहीं एक ही गुफा में कभी दुश्मन रहे वेलोसिरैप्टर और कैरोनोसॉरस अब साथ पड़े थे। भूख और प्यास ने उनकी दुश्मनी को शांत कर दिया था। प्रशांत महासागर की घाटी में भी कुछ ट्राइसेरोटॉप्स अब तक जिंदा थे। घने पेड़ों की छांव ने कुछ गर्मी रोक रखी थी, लेकिन उमस और तापमान उन्हें बेचैन कर रहे थे। वे ठंडे इलाके की तलाश में भटक रहे थे। 5 घंटे बाद तापमान धीरे धीरे गिरने लगा। गुफा के डायनासोर अब बाहर निकलने लगे। 2 वेलोसिरैप्टर सबसे पहले बाहर आए, उनके पीछे 2 कैरोनोसॉरस। वे सब प्यास से तड़प रहे थे। अब उनका एक ही लक्ष्य था, पानी। लेकिन एक कैरोनोसॉरस ने गुफा में ही रुकने का निर्णय लिया। यही निर्णय उसकी जान बचाने वाला था। आकाश से बादल हटते ही ठंडी हवा नीचे की गर्म हवा से टकराई और पैदा हुई एक भयानक वायुमंडलीय धारा। इससे बना एक सुपर सैंडस्टॉर्म, एक विशाल रेत का तूफान। तेज हवाएं और उड़ती रेत जैसे लाखों छुरियां हवा में घूम रही हों। छोटे वेलोसिरैप्टर किसी तरह अपने ठिकाने में लौटकर बच गए, लेकिन विशाल कैरोनोसॉरस के पास भागने की कोई जगह नहीं थी। रेत उनके शरीर को चीर रही थी। सांसों के साथ बारीक रेत उनके फेफड़ों में जा रही थी। एक एक करके वो जमीन पर गिरने लगे और धीरे धीरे रेत में दफन हो गए।
कई घंटे बाद तूफान थम गया। गुफा की गहराई से धीरे धीरे बाहर निकला अकेला जीवित कैरोनोसॉरस। वो थका हुआ था लेकिन जिंदा था। अब उसकी पहली जरूरत थी पानी। वो लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ने लगा, लेकिन वो अकेला नहीं था। 2 वेलोसिरैप्टर भी बचे थे। भूख और प्यास उन्हें भी उसी दिशा में खींच रही थी, जल स्रोत की ओर। आखिरकार कैरोनोसॉरस पानी तक पहुंचा। वो झुका और तृप्ति से पानी पीने लगा। शायद उसे लगा कि अब सब खत्म हो गया है, लेकिन तभी छाया से निकला एक वेलोसिरैप्टर। उसकी आंखों में भूख, शरीर में कमजोरी, मगर दिल में वही हिंसा। उसने हमला कर दिया। धीमे और थके हुए कैरोनोसॉरस के लिए भागना मुश्किल था। शुरू हुई अंतिम लड़ाई। इस बार कैरोनोसॉरस ने अपने आकार का फायदा उठाया। वो पीछे झटका और वेलोसिरैप्टर को अपने नीचे कुचलकर मार डाला। दूसरा वेलोसिरैप्टर पास आया, लेकिन उसने हमला नहीं किया। वो अपने मर्द साथी के पास गया और उसे खाने लगा। ये थी जीवन की सबसे कठोर सच्चाई। टकराव के 1 हफ्ते बाद पृथ्वी की खाद्य श्रृंखला टूट चुकी थी। आकाश में धूल थी, सूरज धुंधला था, तापमान अनिश्चित। डायनासोरों का युग अंत की ओर बढ़ रहा था। अब इस धरती पर जीवित रहना ताकत का नहीं, बल्कि अनुकूलन का प्रश्न था। जो बदल सके वही बचेगा, जो नहीं बदल सके वो इतिहास में दफन हो जाएंगे। कैरोनोसॉरस धीरे धीरे दूर जा रहा था, थका, अकेला मगर जिंदा। उसकी परछाई रेत के टीलों के पीछे धीरे धीरे खो रही थी। पृथ्वी एक नए युग की ओर बढ़ रही थी, लेकिन डायनासोरों का अध्याय अब समाप्त हो चुका था। यह कहानी हमें सिखाती है कि इस धरती पर न तो सबसे ताकतवर जीव टिकता है, न ही सबसे बुद्धिमान, बल्कि वही जो बदलते हालात के साथ खुद को ढाल लेता है। अगर आपको प्रकृति की अनकही कहानियां पसंद हैं तो ज्ञान जंगल चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम हर दिन खोजते हैं प्रकृति के उन रहस्यों को जो बताते हैं कि सच्चा शिक्षक केवल प्रकृति ही है।